हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर न्यू सीरीज, न्यू वीडियो। ठीक है, अब हम लोग नए वीडियो के साथ आए हुए हैं। ठीक है, आज बहुत सारी डिमांड हो चुकी है। हमने देखा भी कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी नहीं है जो कि एक नए गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उनको एक नई वीडियो चाहिए चाहिए थी, जो कि आरआरबी एनटीपीसी जो अभी एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, अभी तो फॉर्म फॉर्म भरने के लिए भी डेट आपकी आ चुकी है, तो आप उसको क्या फॉर्म भर सकते हैं और 3 महीने बाद शायद आपके डेट रिलीज होगी, 2 या 3 महीने बाद। तो आपको तब तक के लिए प्रिपरेशन करने के लिए पूरी टाइमिंग है, अच्छा टाइम मिलेगा आपको प्रिपेयर करने के लिए। जो बच्चे नए हैं, आज हम लोग उनके लिए बेसिकली ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं, सीरीज लेकर के आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग थोड़ा आरआरबी एनटीपीसी पे गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए भी वीडियोस पर डे अपलोड करते रहेंगे। आज मैं तो पहले आपको हिस्ट्री के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, फिर मैथ्स भी हम लोग पढ़ेंगे, रीजनिंग भी कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ेंगे, तो उसकी भी आपको प्लेलिस्ट और साथ ही साथ वीडियोस भी मिलते चलेंगे। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की आज हम लोग पहली स्टार्टिंग वीडियो कर रहे हैं। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। बहुत ज्यादा कुछ नहीं, हिस्ट्री होती है, कहानी होती है, तो कहानी आपको पढ़नी है। ठीक है, कहानी पढ़नी क्या है, सुननी सुननी है। अगर जो सुनता है कहानी उसको समझ में आ जाती है। जैसे बचपन में होता था ना कि दादी या नानी कहानी सुनाती है, तो सोते रह रहे हो, बस कान खुले रखो, सुनते रहो और कहानी याद हो जाएगी कि भाई ये चींटी थी, ये हाथी था, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं क्या कि आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी मतलब यूरोप में कुछ कंपनियां थी या कुछ लोग रहते थे जिनको कुछ प्रॉब्लम होती थी, जो कि इंडिया से कनेक्ट हुए, कैसे कनेक्ट हुए, कौन आया कौन गया, वो सारी चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं, ए ग्रेड लर्निंग को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी हम हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल भी वहां पे भी है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं 1 मिनट रुकिए जरा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा पूरा। ठीक है, यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको ये पीडीएफ, ये पीपीटी आपको पूरी तरीके से मिल जाएगी। वहाँ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे प्रॉपरली। और एक चीज और, मैं अब जब मैं बात कर ही रहा हूँ तो आपको ये भी बता देता हूँ कि आपके साथ और भी बहुत सारी वीडियोस हम लोग अपलोड किए हुए हैं, लाइक 10 12 है और 20 कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड कर रखी हैं आरआरबी एनटीपीसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो आप लोग वहां से जाकर के क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसके आंसर कमेंट में बता सकते हैं। हम लोग वहां पे आपको आंसर आपका सही है कि नहीं है वो हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं कि आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़िए और जुड़ करके ये सारी जो भी बेनिफिट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, पीपीटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से टोटली फ्री वीडियोस है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आपको पता होगा कि बाकी यूट्यूब पे आपको मतलब जो भी लोग हैं पढ़ा रहे होंगे, लेकिन वो आपको चार्ज मांग रहे होंगे क्योंकि उनके कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज अवेलेबल है। बट हम लोग ए ग्रेड लर्निंग सिर्फ ऐसा एक चैनल जो आपको पूरी तरीके से फ्री कोर्स, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, एक बार याद रखिएगा, फ्री कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, फ्री कोर्स पूरी तरीके से। ठीक है, तो आपको पूरी हिस्ट्री हम फ्री में पढ़ाने वाले हैं, मैथ्स भी फ्री पढ़ाने वाले हैं और रीजनिंग भी फ्री पढ़ाने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिएगा वीडियो को, और तुरंत कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो। और थोड़ी देर आप रुकेंगे, आपको समझ में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आगे चलते हैं। देखिए, हमारे पास ये चैनल है हमारा। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, हमारे हमको सपोर्ट करिए, और सपोर्ट करते साथ ही साथ हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए आइए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है आज। तो देखिए, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो हिस्ट्री में हम 3 तरीके से चीजें पढ़ते हैं कि हिस्ट्री में 3 चीजें होती हैं। क्या होता है कि एक होता है एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। कौन सी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। रुकिए, मॉडर्न हम लोग हिस्ट्री। बात करेंगे क्या, मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब सीधा सा है कि आधुनिक। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग,
आधुनिक इतिहास की बात करेंगे, ठीक है। अब आधुनिक इतिहास का मतलब ये भारत में आएगा, तो हम लोग भारत में ये सारी चीजें हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो आधुनिक के इतिहास में बात ये आती है कि हमारे भारत में कब अंग्रेजों का शासन आया, कब खत्म हुआ, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी मॉडर्न हिस्ट्री की, वो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी 1757 से, मतलब 1757 से लेकर के 1947 तक, ठीक है। अब इस समय क्या हुआ था कि भैया, शुरुआत हुई थी 1757 में, खत्म हुआ था 1947 में, ठीक है। यहाँ पे भारत में अंग्रेज आए, बहुत सारे तहलके मचाए, उन्होंने बड़ा परेशान किया, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जान गंवाए, ठीक है। एक तो ये तो शायरी हो गई, लेकिन ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो अब देखिए, कुछ कारण रहा होगा, है ना, जो भारतीय इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, ये समझिए कि ब्रिटिशर्स आए क्यों थे। आने का तो कोई कारण रहा होगा भैया। कोई किसी के घर जाता है तो किसी कारणवश जाता है ना, ऐसे मिलने भी जा रहे हो तो ये तो है तुम्हारे पास रीजन, क्या भाई मैं मुझे मिलने जाना है, काफी दिन हो गया है। तो भाई हमारे भारत में भी जो अंग्रेज आए थे वो ऐसे मिलने नहीं आए थे, वो कुछ करने आए थे। और कुछ क्या करने आए थे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो ये आए थे कि उन्होंने बात करी थी मसाले। उनको भी पता है क्या, यहाँ पे ये पूरा लेक्चर मसाले पे होने वाला है, ठीक है। तो मसाले का मतलब क्या है कि वो मसाला हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए लोग, बाहर के लोग, जो फॉरेन के लोग थे, वो बहुत ही मतलब अट्रैक्ट होते थे, ठीक है। वो जानते थे कि ये सारी चीजें सिर्फ भारत में हो रही हैं, तो हमें वहां पर जाना चाहिए। तो ट्रेडिंग भी होती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। आज के टाइम पे भी आपको पता है फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। लेकिन हमें यहाँ बात करनी है क्या, अंग्रेज इसके लिए आए और उन्होंने इस सारी चीजों की खोज करी, लेकिन वो खोज करते करते वो हमारे भारत में ही रह गए। लेकिन उनको भगाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, है ना। तो अब देखिए, हमें बात ये करनी है कि अगर हमने 1757 और से लेकर के 1947 की सिर्फ बात करने लगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो हम थोड़ा सा उससे पीछे चलते हैं। किससे पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं। तो कहाँ चलेंगे, ये देखिए, हम चलते हैं अभी, हम चलते हैं कहाँ, यूरोप, ठीक है। हम कहाँ चलेंगे, यूरोप चलेंगे। थोड़ा इसको मैं डार्क करता हूँ, देखते हैं क्या है। हम लोग चलेंगे कहाँ, यूरोप। यूरोप मतलब हम लोग कितना पीछे, पूछोगे कितना पीछे चले, तो हम लोग चलेंगे कहाँ भैया, हम लोग चलेंगे 1451 पे। कब, 1451, मतलब 1451 में चलेंगे। कि वहां पे क्या हुआ था कि यूरोप, ठीक है, पहले के टाइम पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़ा आसान हो जाता था। मसाले मतलब भारत में मसाले बहुत अच्छे से चलते हैं। मसाले अच्छे से क्यों चलते हैं भाई, मसालों की इतनी डिमांड क्यों है। तो क्या आपको पता है कि जिस चीज में मसाले लग जाते हैं वो चीज खराब नहीं होती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि क्या, अचार। अब देखिए, कोई भी चीज आप लगाइए, कोई चीज बनाइए, तो वो एक दो दिन बाद, महीने बाद खराब हो जाती है। लेकिन मसाले एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से अचार में डाला जाता है और वो सालों साल चलता है। सालों साल मतलब 4 साल, 5 साल, 6 साल, अगर आप उसमें पानी के हाथों न छूते हैं तो आप वो सालों साल चलता रहता है। जैसे अब क्या होता है कि पहले के समय में इजिप्ट वगैरह में क्या होता था कि जो बॉडी मतलब डेड हो जाती थी पुराने टाइम पे, तो इजिप्ट में क्या करते थे लोग, जो मम्मी, मम्मी का मतलब घर वाली नहीं, जो खाना वाना बनाती है हमारी माता श्री, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम बिल्कुल। मम्मी का मतलब है कि उनकी जो डेड बॉडी मर जाती थी तो उसको शोकेस के रूप में रखा जाता था, ठीक है, एक ताबूत में रखा जाता था। तो ताबूत में उसको सोचिए आपकी वो खराब क्यों नहीं होती है, वो खराब क्यों नहीं होती थी, वो कैसे हम लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। उसको इस तरह देख सकते हैं कि उनके ऊपर मसाले लगा दिए जाते हैं, उनको पट्टियों में मसाले लगा दिए जाते हैं और उसको पट्टियों से ढक दिया जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि वो जो मम्मी होती है वो हमेशा पट्टियों में लिपटी हुई रहती है। तो उन पट्टियों में लिपटने की वजह से वो खराब नहीं होती और लोग उसको देख सकते हैं। तो इजिप्ट के टाइम पे, इजिप्ट में यही सारी चीजें होती थी, ठीक है। तो अब हम मसालों की बात कर रहे हैं, तो होता क्या था कि हम यहाँ पे बात करेंगे यूरोप में, ठीक है ना। यूरोप में होता क्या था कि यहाँ पे लोग बड़े परेशान रहते थे कि भाई इनको मसाले वसाले की जरूरत नहीं होती थी। पहले के टाइम पे आराम से एशिया, मतलब ये देखिए इंडिया है, तो इंडिया से आराम से ये लोग ट्रांसपोर्ट कर लेते थे। पहले बहुत आराम से ट्रांसपोर्ट कर लेते थे भैया, मसाले हो गए या कोई भी चीज, उनको दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे होने क्या लगा कि यूरोप में होता है बर्फबारी, ठीक है, बहुत बर्फ पड़ते रहते हैं, बहुत सारे बर्फ पड़ते हैं। तो वो बर्फ पड़ने की वजह से इनके साथ दिक्कत क्या होती है कि
अब ना ये कुछ गेहूं चावल कुछ भी उगा नहीं पाते हैं, सब्जी उगा नहीं पाते हैं, ठीक है। अब उगा क्यों नहीं पाते, क्योंकि आपको पता है भाई मिट्टी क्या होती है, मिट्टी बर्फ से ढक जाती है। जब मिट्टी बर्फ से ढक जाएगी तो भाई आप गेहूं चावल क्या कुछ भी नहीं उगा सकते हैं, सोना उगाने की मत सोच लेना, ठीक है। तो जब आप गेहूं चावल भी नहीं उगा पाओगे तो अब ये इनको होने लगी दिक्कत कि भाई हम जब कुछ उगा नहीं सकते तो मैं क्या करूं, हम लोग खाने पीने के लिए तो बड़ी दिक्कत होने लगी यूरोप वासियों को। यूरोप वासियों को जब दिक्कत होने लगी तो वो क्या करने लगे कि इधर उधर मूव करने लगे आस पड़ोस में। आस पड़ोस मतलब अलग अलग अपने आस पड़ोस की कंट्रीज में देशों में उन्होंने खोज करना शुरू किया। पहले के टाइम पे पता नहीं था उन्हें कि बगल में भारत है, उनको भारत का पता रहता था, बाकी और सारे कंट्रीज के बारे में नॉलेज नहीं थी, उनको जानकारी बिल्कुल नहीं थी। तो जब जानकारी उनको नहीं थी तो जानकारी के लिए उन्होंने किया क्या कि वहां पे एक शहर पड़ता था, ठीक है, एक शहर पड़ता था क्या, पोर्टुगल, ठीक है ना। क्या पड़ता था, पोर्टुगल, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एक शहर पड़ता था पोर्टुगल, ठीक है। आपने सुना भी होगा नाम पोर्टुगस, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था कि वहां के लोग क्या करने लगे, अब मूवमेंट करने लगे, ठीक है। वहां के लोग मूवमेंट करने लगे, अलग अलग जगह जाने लगे। तो उसमें से एक इंसान जो था वो पहले गया, ठीक है। पहले वो गया, वो कहाँ गया, वो धीरे 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 ट्रेवल करते हुए एक जो विजिटर था पोर्टुगल था उसका नाम था क्रिस्टोफर, क्या, क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। अब क्रिस्टोफर कोलंबस क्या करता था कि वो धीरे धीरे ट्रेवल करते हुए क्या है कि भैया हमें खाने पीने के लिए और मसालों की जरूरत है, हमें देखना है कि हम कैसे चीजों को बचा पाए। तो जब आगे जाने लगा तो उसको मिला, वो पहुंच गया धीरे धीरे कहाँ, उत्तरी अमेरिका में, मतलब नॉर्थ अमेरिका। तो अब नॉर्थ अमेरिका पहुंचा, जब वहां पे पहुंचा तो उसने पूछा कि भैया ये इंडिया के लोग हैं, यहाँ इंडिया है, ये भारत है। तो वहां के लोगों जो लोग रहते थे वो बोलते थे अरे तुम तो गलत जगह आ गए, ये कोई भारत नहीं है, ठीक है, ये अलग जगह है, ये अलग देश है। तो इसी तरह जब कोलंबस जब पहुंचा तो वो टहलते टहलते, भैया पहले के टाइम पे जीपीएस वेपीएस थोड़ी ना होता था, लोकेशन मैप वगैरह थोड़ी ना होता था कि हमने मैप में डाला कि भैया हमें इंडिया पहुंचा दो, भैया हमें इंग्लैंड पहुंचा दो, ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दो, तो पहुंचा देता था। या फ्लाइट वगैरह का भी सिस्टम नहीं था वहां उस टाइम पे। तो उस समय क्या होता था कि ऐसे लोग खोज में चलते थे, ठीक है, अनजाने में, मतलब ऐसे खोज करते हुए चलते थे कि चलो जहां चल जाएंगे वो जो मिल जाएगा वहां से देख लेंगे कुछ ना कुछ। तो वो क्रिस्टोफर क्या हुआ, कोलंबस धीरे 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 चलते हुए वो चला गया नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। यहीं से उसने खोज करी नॉर्थ अमेरिका की। मतलब क्रिस्टोफर कोलंबस जो था उसने इंडिया की खोज से पहले क्या खोज कर लिया, अमेरिका की खोज कर दी, नॉर्थ अमेरिका की खोज कर ली। उसको इंडिया नहीं मिला, अभी मैं आगे बात करूंगा कि उसके साथ हुआ क्या, ठीक है। तो जब उसने खोज नहीं करी तो इंडिया खोज किसने करी, कैसे पता चला लोगों को इंडिया के बारे में, जो वहां के यूरोप के लोग थे, ठीक है। तो अब वहां पे कोलंबस क्या हुआ कि कोलंबस गया आगे, ठीक है, कोलंबस आगे पहुंचा। जब वहां पे पहुंचा तो उसके साथ हुई दिक्कत, ठीक है। उसके साथ दिक्कत क्या हुई कि भैया जब वो वहां पहुंचा तो उसको लोगों ने पकड़ लिया कि भैया ये तो बाहर देश से आया है। उसने बोला था वहां के लोगों को, कोलंबस ने क्या बोला कि बोला भैया वहां के जो लोग लाल लाल लोग थे, मतलब भाई अंग्रेज कैसे होते हैं एकदम, देखा होगा ना, लाल लाल होते हैं चेहरा एकदम गोरे गारे से एकदम है। तो उनको क्या करते थे वो, कोलंबस ने कहा कि ये तो लाल लाल इंसान है, लाल इंसान बोला जाता है, लाल भारतीय इंसान बोला जाता था, बोला उसने लाल भारतीय इंसान। मतलब उसको लगा था कि भारत के ही लोग हैं तो ये लाल लाल ऐसे दिख रहे होंगे। लेकिन अलग बात तो कुछ और थी, बात ये थी कि वो लोग भारत के थे नहीं, वो तो अमेरिका के लोग थे। तो उन्होंने इसको समझा कि ये कोई बाहरी आया हुआ है, तो इसको, कोलंबस को इन्होंने पकड़ लिया, ठीक। कोलंबस को पकड़ करके इन्होंने लगा क्या कर दिया, इसको टांग दिया उल्टा पेड़ पे, पेड़ पे टांग करके उसको नीचे लगा दी आग, ठीक है। आग लगा दी इसको एकदम, क्या कहते हैं उसकी तरह, समझ लीजिए चिकन की तरह। जो लोग भैया मांसाहारी नहीं हो, माफी चाहता हूँ लेकिन थोड़ा बताना पड़ रहा है ना, तो समझो इस चीज को, ठीक है। जो मांसाहारी लोग, मांसाहारियों की तरह इसको मुर्गे की तरह इन्होंने भूजना शुरू कर दिया, ठीक है, फ्राई करना शुरू कर दिया, एकदम आग के नीचे इसको जलाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे करते करते ये जलने लगा, हल्का हल्का सिकने लगा। तो जब सिकने लगा तो इसने लोगों को डराना शुरू किया, ठीक है। डराने के लिए इसने किया क्या, भैया इसने तो बड़ा अलग बात करी, इसने अपने आप को एकदम भगवान साबित कर दिया था। डराया कैसे, इसने बोला कि अगर मुझे तुम लोग ने नहीं छोड़ा नीचे उतारो
लेकिन उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें तो नीचे नहीं उतारेंगे, तुम बाहरी बाहरी देश से आए हो, पता नहीं तुम क्या करोगे, हमारे देश को कब्जा कर लोगे, ये वो बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इसने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे उतारो। ठीक है, वो लोग नहीं उतार रहे थे, जब नहीं उतार रहे थे तो उसने कहा कि नहीं उतारोगे तो मैं अभी पूरे अंधेरा कर दूंगा, ठीक है, रात कर दूंगा इस देश में पूरी जगह। तो अब भाई लोगों परेशान हो गए, जब थोड़ी देर बोले कि ये क्या बोल रहा है, बेवकूफ है क्या, कुछ भी बोले जा रहा है, ये तो इंसान है, तो बोले जा रहा था जब। तो इसके बाद धीरे धीरे हुआ क्या, धीरे धीरे भैया हुआ ये कि पूरी हो गई रात। क्या हो गई, पूरी हो गई रात वहां पे, कहां पे, नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका में हो गई रात। अब उसका रीजन क्या था, अचानक से रात हो गई तो लोगों ने समझा कि अरे भाई ये तो भगवान है ना, ये तो भगवान है। जब भगवान है समझ लिया तो इसको उतारा इन लोग ने, और उतारते हुए इसने फिर बोला कि अब हम लोग क्या करें, अब यहाँ तो अंधेरा हो गया, अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खत्म होने वाला है, भगवान गुस्सा हो गए हैं। ठीक है, जब भगवान गुस्सा हो गए तो ये क्या किया, अपने साथ लेकर के लोगों को कहाँ पहुंचा, स्पेन, मतलब यहीं यूरोप के पास जहां से आया था ये। ठीक है, स्पेन से आया था, ये पहुंचा वहीं पे लेकर के, और इन लोगों को, जिन लोगों ने इनको जलाया था कोलंबस को, उसको इन्होंने बंदी बना लिया वहां पे। ठीक, अब बात तो ये आती है कि आखिर ये भगवान, ये बोलते ही ये रात कैसे हो गई वहां पे, है ना, ये तो दिमाग में आ रहा होगा। तो भैया बात ऐसी है कि वो रात नहीं थी, उसको पता था कि उस दिन थी अमावस्या की रात। ठीक है, मतलब लगने वाला था चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण लगने वाला था। ठीक है, लूनर इक्लिप्स, आपको पता होगा लूनर इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ भैया, लूनर इक्लिप्स। ठीक है, लूनर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण। ठीक, चंद्र ग्रहण लगने वाला था, तो भैया इसको बहुत चालाकी से इसने दिमाग लगा दिया, और चंद्र ग्रहण के दिन आपको पता है कि पूरा चांद गिर जाता है, ढक जाता है, और पूरी जगह एकदम अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो इसने दिमाग लगा दिया, लोगों ने इसको भगवान मान लिया, और लेकिन इसने क्या किया, अब उन लोग ने भाई इसको सजा दी थी, तो इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने लोगों को लेकर के गया और स्पेन वापस अपने साथ नाव पे बैठा करके वहां पे इन लोग को बना दिया इसने बंदी। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ, थोड़ा कहानी है तो भाई ज्यादा लिखूंगा तो नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे मेरी बातों को ध्यान से सुनना, एकदम कान खोल करके एकदम जगे रहना भाई, सोने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से मजा आने वाला है अभी और। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब यहाँ पे सब बात हो गई तो अब और कौन ढूंढेगा भाई, कौन पहुंचेगा भारत, कौन जाएगा मसाले लाने या ट्रेड करने। ठीक है, तो अब धीरे 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 क्या हुआ कि एक और इंसान पहुंचा, कौन पहुंचा भैया, कौन पहुंचा, कौन पहुंचा, अब ये भी जानते हैं, देखो कौन पहुंच रहा है, पहुंच ये रहा है, एक था मामा, कौन था, एक था मामा, जिसका नाम था वास्को डगामा, वास्को डगामा। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ा था वास्को डगामा, वास्को डगामा, साला आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, ये कौन था वास्को डगामा, बच्चे भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो अभी जो 10th 12th में या 6th 7th में बच्चे होंगे, 8th में होंगे, वो भी ये वीडियो आराम से देख सकते हैं भाई, उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री वाला भी हो, पहले के टाइम का भी। तो वास्को डगामा कौन था, ये भी पोर्टुगल था एक। ठीक है, वो भी खोज में ही निकला था, किसकी तरह, क्रिस्टोफर कोलंबस की तरह। तो ये वास्को डगामा निकला वहां से। ठीक है, यहाँ से निकलते हुए निकलते हुए निकलते हुए ये गया, ये पहुंच गया कहाँ, एशिया, एशिया मतलब इंडिया, भारत पहुंचा पहले। ठीक है, भारत पहुंचा कैसे, नदी के रास्ते। तो अभी हम आगे चलते हैं, देखो भारत की नदी के रास्ते। तो पहले बात ये होती थी कि ये है यूरोप। ठीक है, यहाँ पे पहले तो बहुत आसानी से लैंड टू लैंड सब ट्रांसफर हो जाता था भैया, क्योंकि यहाँ पे भी लोग कौन थे, पहले यहाँ पे ईसाई लोग रहते थे, तो यहाँ भी ईसाई लोग रहते थे बीच में। ठीक है, यहाँ भी ईसाई लोग रहते थे, तो आराम से सब ट्रांसफर हो जाता था, यहाँ पे भी ईसाई लोग रहते थे, तुर्की में भी। ठीक है, जब ईसाई लोग रहते थे तो आराम से सब कुछ ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि अब यहाँ पे तुर्की में, यहाँ पे आप देख रहे होगे जगह दिख रही है आपको तुर्की ना, यहाँ पे होने लगा मुस्लिमों का कब्जा। अब रह बसने लगे कौन, मुस्लिम। ठीक है, अब मुस्लिम बसने लगे तो भैया अब यहाँ पे तो ईसाई थे, पहले यहाँ पे मुसलमान थे, फिर बाद में ईसाई आए, लेकिन अब पहले हो क्या रहा था कि यहाँ धीरे धीरे जब मुस्लिम बसने लगे तो अब यहाँ पे तो ट्रेडिंग करना बड़ा मुश्किल हो गया। अब आराम से तो अब नहीं जा सकते थे, पहले तो बहुत आराम से घूम सकते थे भैया, भारत तक जाते थे,
टहल करके चले आते थे, सब कुछ लेन देन हो जाता था आराम से। लेकिन अब समय ये हो गया है कि अब हो गई है मुसलमानों की यहाँ पे राज, ठीक है, मुसलमानों का हो गया यहाँ राज। अब ये आराम से ट्रेडिंग करने नहीं देते थे भैया, मीडियोकर बन चुके हैं पूरी तरीके से, ये बीच वाले बच चुके हैं। अब ये आराम से कोई चीज कैसे होने देंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अब बात करना शुरू किया इजराइल, मतलब यहाँ से यूरोप वालों से, ठीक है। यहाँ पे जो ईसाई लोग थे उन लोग से बात करना शुरू किया, देखो अगर तुम्हें बात यहाँ पे एशिया तक या इंडिया तक जाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, मतलब तुमको मुसलमान बनना पड़ेगा, तुमको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। अब तो बड़ी दिक्कत हो गई भाई, समझ रहे हो। अब दिक्कत होने लगी कि भाई अब ईसाई लोग बोलने लगे कि अब क्या होगा, क्या होगा भाई, कैसे काम चलेगा, बड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। बड़ी दिक्कत होगी भाई कि अब हम लोग अगर मुसलमान बन जाएंगे तो हम धर्म परिवर्तन कैसे कर लें, इतना आसान थोड़ी ना होता है ये सब चीजें करना, ठीक है। तो अब क्या खाने बिना मरने लगेंगे सब लोग, अब क्या हमें कुछ नहीं मिलेगा, अब हम क्या हम कहीं नहीं जा पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, तभी वहीं पे आया था वास्को ड गामा, ठीक है। अब वास्को ड गामा ने क्या किया कि वो धीरे 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 यहाँ से निकलना शुरू किया इसने, और खोज करी क्या, एशिया की, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया है, मतलब भारत की खोज करी है इसने, ठीक है। भारत की खोज करते हुए इसने यहाँ से निकला और कैसे गया, नाव के रास्ते, शिप के रास्ते गया, और धीरे धीरे पहुंचा। अब कैसे पहुंच रहा है ये सारी बातें भी हम लोग करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं, ये है आपके दमामा, मतलब वास्को डगामा, वीडीजी, ठीक है, वीडीजी भैया। तो अब देखो, यहाँ देख, आपको देखने को मिल रहा होगा है ना, यहाँ पे है यूरोप, ये देखो यूरोप, यहाँ से ये निकला, ठीक है, ये भी एक पोर्टुगल था, ठीक। जब ये निकला तो ये नदी समुद्र के रास्ते पहुंचा कहाँ, देखो इंडिया, इंडिया में कहाँ पहुंचा, कालीकट, कहाँ पहुंचा, कालीकट पहुंचा। और कालीकट कहाँ है भैया, कालीकट कहाँ है जल्दी बताइए, कोई पता है, केरला में पड़ता है भैया ये, पहली बात तो, ठीक है। कालीकट पहुंचा। अब ये हो करके कहाँ गया था, केप ऑफ गुड होप, समझना, ध्यान से सुनना भैया, केप ऑफ गुड होप ये हो करके पहुंचा था, मतलब ये जो नीचे अफ्रीका के नीचे, अफ्रीका से होते हुए फिर इंडिया पहुंचा था। तो जब जो सबसे इंडिया अफ्रीका के नीचे जो सबसे नीचे वाली जगह थी उसका नाम था केप ऑफ गुड होप। तो यहाँ से यूरोप से होते हुए, पोर्टुगल से होते हुए वो केप ऑफ गुड पहुंचा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए तो कि अफ्रीका से किस रास्ते हो करके वो इंडिया पहुंचा था या कालीकट पहुंचा था, तो आप बता देना केप ऑफ गुड होप, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये कहाँ पहुंच गया, कालीकट पहुंच गया, लेकिन इतना आसान तो था नहीं, ठीक है। तो अभी देखो, अभी पहले हम लोग और समझ लेते हैं क्या है। पहले इसमें ऑर्डर ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, मतलब पहले कौन पहुंचा भैया, पोर्टुगल्स पहुंचे, ठीक है। और उसके बाद कौन आया, डच आए। ये सब मैं आपको एक मतलब जनरल के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बार इंडिया ट्रेडिंग करने या भारत कौन पहुंचा था, वो थे पोर्टुगल्स, ठीक है ना, पोर्टुगल्स पहुंचे थे। और डच थे, डच को कहा जाता है आज के टाइम पे क्या, नीदरलैंड, ठीक है, हॉलैंड भी कहते हैं, हॉलैंड आपने सुना भी होगा बहुत बार नाम। तो डच जो थे वो भी गए थे इंडिया, भारत गए थे, लेकिन वो बाद में गए थे। कौन पहले गया था, पहले पोर्टुगल्स गए थे। तो पोर्टुगल्स गए कब थे, ये देखिए, भारत वास्को डगामा जो गया था वो पहले गया था 1498 से लेकर के कब तक, किसी को पता है, हमें बता दे जरा भैया, 1498 से लेके 1524, ठीक है, 1524 तक गया था, पहुंचा था ये, ठीक है। तो अब समझो बात को मेरे, कि क्या हुआ, क्या एक्चुअल में हुआ ये, कि ये कई बार हो चुका है कि पोर्टुगस के आने के बाद डच वाले भी पहुंचे, पोर्टुगस में वास्को डगामा ही कई बार जा चुका है, ठीक है, उसने बहुत सारी ट्रेडिंग करी, बहुत पैसे कमाए वहां से। लेकिन उसके बाद डच जा रहे थे, डच के बाद ब्रिटिश गए। तो जो हम बता रहे थे ना 1757 से 1947 तक वो ये भारत था, यही ब्रिटिश वाला शासन था। तो उससे पहले डच आ चुके थे, ठीक है। उसके बाद आए डेनिस, डेनिस मतलब डेनमार्क के लोग, ठीक है, डेनमार्क के लोग पहुंचे, फिर फ्रेंच लोग पहुंचे। लेकिन अभी हम यहाँ बात सिर्फ कर रहे हैं किसकी, पोर्टुगस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भैया, पोर्टुगस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसको थोड़ा सा पहले रिवीजन कर देते हैं, फिर आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो हमने बात क्या करी थी कि देखो 1492 में, अब मैं बताया ना कोलंबस कब गया था, कब इसने वहां से निकला था, 1492
92 में, ठीक है ना। 1492 एडी में ये निकला था। तो कोलंबस ऑफ स्पेन सेल्ड टू डिस्कवर इंडिया, बट इंस्टेड ऑफ इंडिया कोलंबस रीच्ड नॉर्थ अमेरिका। भैया कहाँ पहुंच गया था वो? इंडिया की खोज करते करते पहुंच गया था नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद द पोर्टुगल्स वेयर द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया फॉर द ट्रेड इन 1498। मैंने क्या बताया? 1498। तो एक चीज और जान लो कि देखो जो वास्को डगामा था, वास्को डगामा वो वीडीजी में लिख दे रहा हूं भैया, वीडीजी वो निकला कब था? 1497 में वो पोर्टुगल से निकला था, ठीक है। और पहुंचा कब था? 1498 में। 1498 में वो पहुंचा था भैया। देखो पहले के टाइम पे, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई हवाई जहाज और ऐसा कुछ थोड़ी नहीं था कि तुरंत तुरंत पहुंचे जा रहे हैं, ठीक है। वहां पे होता था कि आप धीरे धीरे सर्च करते हुए, खोज करते हुए, अलग अलग कंट्री घूमते हुए फिर पहुंचते हैं, तो पता चला उनको इंडिया है। तो वो 1497 में निकला और पहुंचा कब? 1498 में भारत पहुंचा, ठीक है। कब पहुंचा? 1498 में। कब? 20 मई को पहुंचा था वो, 20 मई 1498। कब पहुंचा? 20 मई 1498। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो देखो हिंदी में भी थोड़ा समझ लेते हैं क्या। 1492 में स्पेन के कोलंबस ने भारत की खोज के लिए यात्रा की, लेकिन भारत के बजाय कोलंबस उत्तरी अमेरिका पहुंच गया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका पहुंच गया। साथ ही साथ पुर्तगाल 1998 में व्यापार के लिए भारत आने वाले पहले यूरोपी थे और 1961 में भारत छोड़ने वाले अंतिम लोग थे, ठीक है। अंतिम लोग थे 1961 में। अब सबसे बड़ी बात बताए क्या दिक्कत? कि ये पोर्टुगल तो जो थे ना, ये इतना ट्रेडिंग कर रहे थे, इतना इतना आयात निर्यात कर रहे थे अपने पोर्टुगल, मतलब अपने यूरोप को इतना इन्होंने भरा, इतना बढ़िया से भर लिया, इतना सब कुछ हो गया कि ये जल्दी जा ही नहीं रहे थे। अब भाई आजाद तो कब हुआ था? आजाद हुआ था 1400, कब भारत आजाद हुआ था बताइए जरा? 1947 में, ठीक है। 1947 में, 1947 में भारत आजाद हुआ था, लेकिन ये बड़े ढीठ थे, ये लोग जा ही नहीं रहे थे। यानी सोचो भारत आजाद, ब्रिटिश आजाद होने के बाद भी, ब्रिटिश के आजाद होने के बाद भी, ठीक है, उसके बाद भी ये लोग अभी तक रहे, समझ रहे हो? 1961 तक रहे हैं पोर्टुगल हमारे भारत में, ठीक है। तब तक इन्होंने सब कुछ लेन देन अपना करते रहे हैं। तो आगे देखते हैं, अभी और पढ़ेंगे भैया। अब देखो वास्को डगामा के बारे में और थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या। आफ्टर दिस 1497, क्या 1497 a Portuguese sailor Vasco da Gama set out for Lisbon, the capital of Portugal, to discover India। मतलब इसके बाद 1497 में एक पुर्तगाल नाविक वास्को दा गामा पुर्तगाल की राजधानी लिबोन से भारत की खोज के लिए निकला। कहां से निकला था भैया? देखो पोर्तुगल की राजधानी लिबोन, ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है ना। लिबोन से निकला था वो। लिबोन से कब निकला था? उन उन कब निकला था? देखो 1497 में, 1497 में निकला था और 1498 में भारत पहुंचा था। ये मैंने अभी आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो अब ये जब निकला, धीरे धीरे निकलते 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 देखो कहां पहुंचा। ये निकलते हुए पहुंचा कहां? कि अब जब ये पहुंच रहा था, यहां देखो मैं पीछे एक चीज दिखा देता हूं आपको, थोड़ा डिटेल में मैप दिखाता हूं, ठीक है। ये मैप देखो, ध्यान से देखना मैप जरा, ठीक है। मैप देखना, ठीक है। मैप देखो। अब इसमें है क्या कि भैया ये जब पहुंच रहा था, जब पहुंच रहा था इंडिया, इंडिया पहुंचा था, तो ये भटक गया, ठीक है। ये भटक गया इधर उधर, समझ रहे हो? इधर उधर भटक गया, तो इसमें दिक्कत होने लगी इसको। अब भैया भटक गया तो अब जाए तो जाए कहाँ? अब इसको तो पता ही नहीं कि इंडिया कहाँ है ना। इसको एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं थी। अब क्या होगा? अब तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। लेकिन दिक्कत नहीं हुई, उसको मिल गया एक इंसान, ठीक है। वहीं भारत का इंसान मिला उसे। कौन मिला? भारत का एक इंसान मिला भैया। और भारत का इंसान कौन था? उसका नाम था अहमद मजीद। मोहम्मद मजीद के नाम से भी बहुत सारी बुक में ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। मोहम्मद मजीद करके, अहमद मजीद करके एक नाम था, ठीक है। वो इनको यहाँ पे मिला। यहाँ देखो मैप, यहाँ पे इसको बीच नदी में, बीच समुद्र में कौन मिल गया? अहमद मजीद, एक क्या मछुआरा कह लो उसको, ठीक है, मछुआरा था, ठीक है। वो यहाँ पर इसको मिल गया। अब यहाँ पे ये बोला कि भैया मैं तो नहीं लेके जाऊंगा। इसने, वास्को ड गामा ने उनसे बोला कि भैया मुझे इंडिया पहुंचना है, भारत पहुंचा दो जल्दी से। लेकिन उसने बोल दिया अहमद मजीद ने कि नहीं मैं नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा क्या ये वो है ना, वो इग्नोर करने लगा। लेकिन अचानक से निकाला वास्को ड गामा ने अपना तलवार भैया, एकदम बोला क्या, नहीं बताओगे तो यहीं तुमको उड़ा दूंगा, तुरंत मार गिराऊंगा अभी, तो तुम ना मछुआरा,
कुछ मछली भी नहीं पकड़ पाओगे ना खुद ही जिंदा बचोगे। तो अब उसको हो गया डर, ठीक है, अब वो टेंशन में आ गया कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, ठीक है, मछली वछली छोड़ो गई बाढ़ में, पहले आपको मैं पहुंचाऊंगा भारत, ठीक है, भारत पहुंचाऊंगा तो मुझे भी कुछ, मेरा नाम याद रखोगे जीवन, सालों साल याद रखोगे भाई कोई मुझे पहुंचाया था भारत। तो इसने क्या किया कि ये पहुंचाया इसको इंडिया, वास्को डगामा को। और पहली बार वास्को डगामा पहुंचे कहाँ, कालीकट। कहाँ पहुंचे ये देखो, ये है, जूम कर दे रहा हूं आप, ये पहुंचा सबसे पहले कालीकट। पहली बार वास्को डगामा, वास्को डगामा, ठीक है, वास्को डगामा कहाँ पहुंचा भैया, कालीकट पहुंचा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहली बार वास्को डगामा कहाँ पहुंचा, कालीकट पहुंचा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पढ़ो, वास्को डगामा रीच द साउदर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, साउथ अफ्रीका भी मैंने बताया था कहां से होकर के जा रहा था, केप ऑफ गुड होप से। ही फाउंड अ गाइड, ठीक है, इसको गाइड मिला, वास्को डगामा को एक गाइड मिला भारत तक पहुंचाने के लिए, उसका नाम क्या था, अहमद मजीद, विद हुम ही रीच द पोर्ट ऑफ कालीकट। कालीकट पोर्ट पे वो पहुंचा, ठीक है, नाव से, अपने नाव से पहुंचते हुए ऑन द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, मतलब ये कहां पड़ रहा है, केरला, केरला में पड़ रहा है। और कब पहुंचा था, 20 मई 1948 में। कहा, 20 मई 1948 को, कहां से होते हुए, केप ऑफ गुड होप। ये देखिए बार बार केप ऑफ गुड होप आ रहा है भैया, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। सो वेयर ही वेलकम बाय द जमोरीन। कौन, जमुरीन। अब जमुरीन कौन था, अब ये बात बड़ी अटकी। अब ये यहाँ पहुंचा तो भैया अहमद मजीद के द्वारा था, जमुरीन कौन है। अब जमुरीन जो था वो कालीकट का एक लोकल गवर्नर था, ठीक है, मतलब एक होता है ना अपने जगह पे भैया, नेता समझ लो कि भैया नेता है, उस एरिया क्षेत्र का नेता है, या कोई सांसद है, कोई एमपी है, ऐसा समझ लो। तो उस टाइम पे गवर्नर कहे जाते थे, ठीक है, उस टाइम पे गवर्नर कहे जाते थे। तो कालीकट एक छोटा सा एरिया था, उस एरिया का एक गवर्नर था, उस गवर्नर का नाम क्या था, गवर्नर का नाम था जमुरीन। कौन था, जमुरीन। और इसकी आपको फोटो यहाँ दिख रही है, देखो ये मोटा सा इंसान बैठा है जो, वही था जमुरीन, ठीक है। यही एक गवर्नर था उस एरिया का, उसने इसका स्वागत किया वहां पे, बोला भैया आइए आइए, उन्होंने बताया कि हाँ मुझे, मैं यहाँ आया हूँ, ऐसा ऐसा रीजन है। तो ये आने लगे यहाँ पे, इन्होंने बड़ा अच्छे से शानदार से वेलकम वेलकम किया, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि देखो एक बात समझो कि अगर गवर्नर है या उस पर्टिकुलर क्षेत्र का, तो भैया उस एरिया का भी, मतलब साउथ इंडिया का, भैया केरला का साउथ में ही तो आता है, तो साउथ में उसका भी पूरे कोई एक राजा होगा, कोई किंग होगा, है कि नहीं। जैसे हमारे भारत में क्या है, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं श्री आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, उनके अंडर में पूरा उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो पूरे भारत में कौन है, भारत के भैया प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, वो पूरे उसकी डिस्कवर वो कर रहे हैं, ठीक है ना, भारत की। लेकिन अब यहाँ पे यही बात हो गई थी कि कालीकट में एक छोटा सा गांव था, तो गांव में उसने बात करी थी कौन, जमुरीन ने, उन्होंने वेलकम किया था वास्को ड गामा का, ये मोटा सा इंसान जो आपको दिख रहा है, ये देखो ना ध्यान से। लेकिन अब जब जमुरीन किसी के अंडर में तो आएगा भैया, किसी पार्टी के अंदर आते हैं ना लोग, तो ऐसे समझ लो कि जमुरीन किसके अंडर में था, वहां के जो राजा थे साउथ इंडिया के उसके। तो वो राजा कौन थे, वो किंग ऑफ इमादी नरसिम्हा, उनका नाम क्या था, इमादी नरसिम्हा, ठीक है। और भी लोग बहुत थे राजा बने, लेकिन अभी हम यहाँ से बात करेंगे किसकी, इमादी नरसिम्हा की, ठीक है, जो कि कहा, जगह क्या नाम था उस जगह का, विजयनगर एम्पायर। ये पूरा जो नगर था, ये पूरा जो एरिया था, ठीक है, ये साउथ वाला पूरा एरिया था, उसको हम कहते हैं विजयनगर एम्पायर कहते थे उस समय। तो उस एम्पायर का पूरा राजा कौन था, किंग इमादी नरसिम्हा। कौन थे, नरसिम्हा। नाम देख रहे हो, एकदम साउथ की मूवी की तरह, जो नाम सुना होगा नरसिम्हा राव, ऐसा राव वैसा राव है, ठीक है। तो इसी तरह इनका भी नाम नरसिम्हा राव था। तो उसके अंडर में ये जमुरीन था, ठीक है, उनके अंडर में जमुरीन काम करता था, एक रूलर था, समझ रहे हो, गवर्नर था। तो उन्होंने पूरा इमादी जो नरसिम्हा थे उन्होंने वेलकम करा वास्को डगामा का, कि भैया पूरा साउथ जान गया, अब ये यहाँ पे अपना काम करने लगे। तो अब होता क्या था कि वास्को डगामा पहुंचा वहां पे, उसने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। काम कैसा करना शुरू किया, वहां से सामान को ले आता था और अपने पोर्टुगल ले जाता था, ठीक है, वहां से यहाँ कई बार आया जाए, 3 बार आ जा चुका था वो, समझो, ठीक है। अब
जो वास्को ड गामा वो 3 बार जा चुका था, और उसने ये समझ लो 3 बार में इसने कम से कम 60 बार की, मतलब 60 टाइम्स अपना सामान बेचा था। मतलब जो इंडिया से इसको 60, मतलब 1 रुपए का सामान मिल रहा था, वो उसने वहां अपने यहाँ 60,000 रुपए या 6,000 रुपए का सामान बेचा। समझो कितनी महंगाई भाई, जो 6 रुपए का इसको सामान मिल रहा है, वो उसने वहां 6,000 रुपए में, 7,000 रुपए में बेचा है भाई। अब ये क्या मतलब है? तो इस चीज का मतलब समझो कि भैया जब वहां पे पोर्टुगल में क्या था कि लोगों को कमी थी, ठीक है, लोगों को जरूरत थी सामान की। अब भैया मेहनत करके तो ये लेकर के जा रहा है, तो बड़ा पैसा कमाया है इसने, ठीक है, बहुत पैसा कमाया। सोचो एक एक लोगों को 6,000 रुपए का सामान दे रहा है ना, 6,000 रुपए का सामान दे रहा है, तो इससे तो पैसा कमा करके लाल हो गया भाई, है ना। तो जिसको पैसा कमाना है वो तो यही काम करेगा, ठीक है, बहुत तरीके के रूल्स और बहुत सारे पॉलिसी बनाएगा। देखियो ना, दुकान पे आप कहीं जगह जाओगे तो आपको एकदम फिक्स रेट मिलता है, कहीं कहीं जाओ तो भैया 10 रुपए का सामान 15 रुपए में मिल रहा है ना। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यहाँ पे भी वास्को ड गामा ने क्या किया, प्रॉफिट कमाया, बहुत पैसा कमाया है इसने। वहां के लोगों को जरूरत थी, वहां के लोगों के पास खाने पीने के लिए सामान नहीं थे, तो ये यहाँ से उनको सेल करता था, ठीक है। तो वो लोग वहां पे, अब भाई उनको जरूरत थी, नीडी थे तो भाई कुछ भी करेंगे, पैसा तो देंगे ही, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता था कि वो बेचारा पूरा नाव और पूरा समुद्र पार करके भारत जाता है, भारत से सामान लेकर के आता है, बड़ा मेहनत कर रहा है। तो लोगों ने मेहनत के उसके फल दिया, उसको पैसे दिए। समझ रहे हो मेरी बात? देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है इसमें। तो यही हुआ क्या कि अब यहाँ पे समझो, देखो, वास्को ड गामा हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी रूट। पहली बार वही जो सी के द्वारा, समुद्र के द्वारा रास्ते अपना करके भारत पहुंचा था, पहला इंसान, ठीक है, पहला यूरोपियन, ठीक है। ही बाय द आइटम एट चीपेस्ट प्राइस इन इंडिया एंड मेड अ 60 टाइम प्रॉफिट। 60 टाइम प्रॉफिट उसको मिला फ्रॉम द ट्रेड ऑफ इंडियन गुड्स इन फर्स्ट वॉयज। पहली बार में ही उसको कितने 60 टाइम प्रॉफिट मिला, सोचो तुम लोग, वही चीज है। वास्को ड गामा केम टू इंडिया 3 टाइम्स, मैंने बताया ना, 3 टाइम्स। कब कब आया था? पहली बार 1498 में आया था। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो निकला कब था, 1497 में निकला था पोर्टुगल से, खोज करते 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 पहुंचा कब, ये 1498 में। फिर वो पहुंचा कब, 1502 में आया। 1502 में आने के बाद फिर 1524 में आया, और यही इसकी लास्ट दिन थी, ठीक है, यही इसका आखिरी साल था। वहीं पे इंडिया में इसकी डेथ हो गई, ठीक है, इंडिया में इसकी डेथ हो गई। अब कैसे हुई, उसका भी रीजन है। उसका रीजन था कि उसको हो गया था मलेरिया। कहाँ? वहीं भारत में, ठीक है, यहीं भारत में उसको हो गया मलेरिया, और उस मलेरिया की वजह से उसकी हो गई मृत्यु। क्या हो गई? मृत्यु भैया, मृत्यु, ठीक है। और कौन सी जगह पे? कोच्चि एक जगह थी, ठीक है, आपको भी पता है साउथ में कोच्चि एक जगह है जो कि केरला में है। केरला में ये इसकी हुई डेथ, ठीक है। किसकी वजह से हुई? मलेरिया की वजह से। तो भैया ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वास्को ड गामा की मृत्यु कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई। तो 1524 में इसकी मृत्यु हुई थी। किसकी वजह से हुई थी? मलेरिया की वजह से हुई थी। और किस जगह पे हुई थी? कोच्चि में हुई थी। और कोच्चि कौन सी जगह है? केरला में जगह पड़ती है। समझ लो मेरी बात? तो ये हो गया तुम्हारा वास्को ड गामा। अब भैया थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन करें। रिवीजन क्या क्या अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहला, फर्स्ट यूरोपियन टू स्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया थ्रू सी रूट। किसने किया था? जल्दी से आंसर बताओ मुझे, अब तुमको बताने का समय है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो भैया होता कौन है? होता कौन है? पोर्टुगस। कौन होता है? पोर्टुगस, है कि नहीं? पोर्टुगस था पहला, है ना। पहला कौन किया था? फर्स्ट यूरोपियन, समुद्री मार्ग से भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? पहला पोर्टुगस भैया। और कौन था? वास्को ड गामा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ आपसे उस यूरोप कंट्री का नाम पूछा जा रहा है, उस जगह का नाम पूछा जा रहा है, तो पोर्टुगस था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दूसरा प्रश्न देखो भैया, इन विच ईयर डिड वास्को डी लीव पोर्टुगस टू इन डाई। कब हुआ था भैया? वास्को किस वर्ष पुर्तगाल छोड़कर भारत आया था? कब छोड़ करके आया था? जल्दी बताओ, जल्दी, तुरंत तुरंत बताएंगे मुझे, अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, पुर्तगाल छोड़ करके भारत कब आया था? जल्दी बताओ। अब ये आंसर मैं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे, अभी हमने पढ़ा है पीछे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा पास देखिए क्वेश्चन क्या है, एट विच
ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया डिड द पोर्टुगल्स एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री। अब ये समझ लो, अब मैं ये बता देता हूँ, पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ एस्टेब्लिश करी थी? कोचीन में करी थी। अब इसकी कहानी सुनो, कोचीन, ये फैक्ट्री क्या है सर? अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, पहली फैक्ट्री है ना। पहली फैक्ट्री का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया बड़ी बड़ी मशीन होगी, बहुत बहुत लेबर होंगे, वहां काम कर रहे होंगे, वर्कर्स होंगे खूब सारे। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले के टाइम पे होता क्या है भाई, सामान लेके जा रहा है इंसान, तो सामान ले जाने के साथ हो क्या रहा है, सामान ले जाने के साथ अब इतना सारा सामान लेकर के जाएगा तो भैया रखने के लिए उसको जगह भी तो चाहिए। अब एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास एक साबुन तुम्हारी बड़ी बिक्री हो रही है, बहुत सारी बिक्री हो रही है, जब कब तुम्हारे पास बिक्री हो रहा है, खूब हुए जा रहा है और लोगों की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, तो तुम क्या करोगे? सामान ला करके रखोगे नहीं, एक जगह बनाओगे ना। है, जब जगह बनाओगे तो उस जगह को ही बोला गया था उस टाइम पे फैक्ट्री। कौन बनाया था? पोर्टुगल्स बनाए थे। उन्होंने बनाया, बताया कि भैया फैक्ट्री हमने बना ली है, मतलब क्या कह सकते हो? फैक्ट्री को क्या बोला जाता है हिंदी में? समझो, उस टाइम पे क्या बोला गया था? गोदाम। क्या बोला गया था? गोदाम बनाया था। अब गोदाम से समझो, होता है ना खूब सारे सामान आप ला करके रख देते हो और वहां से धीरे धीरे जैसे खत्म हो जाता है तो बोलते हो ना, दुकान वाले बोलते भैया जाओ छोटू और गोदाम से निकाल के लाओ जल्दी से, है कि नहीं? तो गोदाम से वो लेकर के आया, मतलब गोदाम से निकालता था, सब सामान वहां स्टेबल कर दिया और कहाँ रखता था? कोचीन में। कहाँ रखता था? कोचीन में। अभी डायग्राम मैंने देखा था, आपको बताया था, कोचीन का डायग्राम पूरा है। कोचीन का डायग्राम दिखा देते हैं, लाओ भैया, ये देखो, ये देखो, आपको दिख रहा होगा कोचीन का पूरा डायग्राम, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो कोचीन, यहाँ कोचीन दिख रहा है, ये साउथ में केरला में पड़ता है भैया कोचीन। और ये देखो कालीकट दिख रहा होगा, यहाँ कालीकट है ये, जहाँ पे पहली बार वास्को ड गामा आया था। ठीक है, अब कोचीन में इसने बनाया क्या? ये इन्होंने बनाया पहली फैक्ट्री अपनी। ठीक है, पहली फैक्ट्री इन्होंने बनाया। ठीक है, पहली फैक्ट्री में क्या करते थे? सब सामान ला करके रख देते थे, सब सामान ला करके यहीं से ये आयात निर्यात फिर करते थे। ठीक है, अब इन्होंने साउथ में रखा, है ना, साउथ में, मतलब अब ये कोचीन कहाँ पड़ता है? साउथ में पड़ता है, साउथ इंडिया में इन्होंने बनाया, है कि नहीं? साउथ इंडिया में बनाया एक जगह। अब धीरे धीरे एक बात बताओ, जब सामान बढ़ता जाएगा, अब खूब सारे पोर्टुगल भी आने लगे थे, कुछ सामान लाने लगे थे, सामान का आयात निर्यात होने लगा था। जब सामान का आयात निर्यात होने लगेगा तो भैया अब क्या करोगे? अपनी बिजनेस बढ़ाओगे ना, जब आपको प्रॉफिट होने लगेगा तो। ये क्या करने लगा? अपना बिजनेस बढ़ाने लगा। कौन? वास्को ड गामा भी। लोग पोर्टुगल जो आते थे वो लोग भी आने लगे, वो भी अपना बिजनेस बढ़ाने लगे। वास्को ड गामा ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, बिजनेस पूरा इंडिया में फैलाना शुरू कर दिया। तो उसने पहला जो अपना, अब जब अलग अलग जगह बना लेगा तो भैया एक हेडक्वार्टर भी होना चाहिए, है कि नहीं? वहां से आप जाकर के कंट्रोल करोगे, तो कंट्रोल कहां से करता था वो? कंट्रोल करता था भैया गोवा से। कहां से? गोवा बड़ी सुंदर जगह है, बहुत धार्मिक स्थल है भैया गोवा, तो आप जाना चाहो तो जाना जरूर। ठीक है, तो गोवा में क्या होता था? गोवा एक था इसका हेडक्वार्टर। क्या था? हेडक्वार्टर बना। किसका? भाई पोर्टुगल का। उन्होंने अपना पूरा एक हेडक्वार्टर बनाया सामान को आयात निर्यात करने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का। ठीक है, तो अब जब उन्होंने हेडक्वार्टर यहाँ बना लिया तो कोचीन में इन्होंने शुरुआत में बता देता हूँ पहले, तो कोचीन में इन्होंने शुरुआत कब करी थी? 1503 में करी थी। फैक्ट्री इन्होंने पहली कब बनाई थी भैया? फर्स्ट फैक्ट्री, फर्स्ट गोदाम। ठीक है, पहला गोदाम इन्होंने शुरू किया था 1503 में। ठीक है, 1503 में इन्होंने पहला गोदाम अपना बनाया था। अब समझो मेरी बात, अब जब इसने गोदाम भी बना लिया, हेडक्वार्टर भी बना दिया, तो अब उसको गवर्न करने के लिए, देखभाल करने के लिए भी लोग चाहिए ना। अब एक इंसान कहाँ कहाँ घूमेगा भाई? एक इंसान कहाँ कहाँ घूमेगा? इतना इतना थोड़ी ना, इतना थोड़ी ना दम है भैया कि हाँ मैं गोवा भी घूमे ले रहा हूँ, फिर हिमाचल प्रदेश भी जा रहा हूँ, फिर पता चला यूपी में भी आकर धरना प्रदर्शन भी करे ले रहा हूँ, सब कुछ कर ले रहा हूँ। अब इतना तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं? इतना पॉसिबल नहीं है, तो उसने बनाया एक गवर्नर। पोर्टुगल का इंसान था, वो आया और बनाया इसने गवर्नर। और गवर्नर, गवर्नर का मतलब भैया एक कोई इंसान ही होगा पोर्टुगल का, क्योंकि उसको ध्यान देने के लिए चाहिए ना लोग। वहां लोग आ रहे थे भाई, पोर्टुगल से लोग आ रहे थे, धीरे धीरे लोग आने शुरू हुए, वहां पे इस्टेब्लिश होना शुरू हो गए। इस्टेब्लिश होने के साथ साथ उन्होंने अब लोगों को भी संभालना था, आयात निर्यात तो देखना ही था। वहां जितने पोर्टुगल के लोग थे वो भी शुरू हो गए, नदी के रास्ते, समुद्र के रास्ते चले आ रहे थे, चले आ रहे थे। उसके बाद उनको गवर्न करने वाला भी इंसान चाहिए था। ठीक है, गवर्न करने के साथ साथ
अब पूरा इन्होंने गवर्न किया क्या, गवर्नर बनाया गया वहां पे, कौन बनाया गया, गवर्नर, ठीक है, पहला गवर्नर बना। अब कौन बना ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। गवर्नर जो पहली बार बना था वो बना था 1505 से लेकर के 1509 एडी तक, ठीक है, 1505 से लेकर के 1509, मतलब कि अब देखो मेरी बात समझो, इन्होंने जो पोर्टुगल था, ठीक है ना, वास्को डगामा, यहाँ देखो हमने पीछे पढ़ा था ना, दिखाते हैं अभी मैं, ये देखो क्या था भैया, 1502, इसने लास्ट बार 1502 में पहली बार उसने किया था, और सब स्टेब्लिश करने के बाद धीरे धीरे जब पोर्टुगल बढ़ने लगे तो इसने गवर्नर स्टेब्लिश कर दिया वहां पे। तो गवर्नर जब स्टेब्लिश कर दिया तो इसने शुरुआत कब करी, 1505 में, क्योंकि भाई अब बढ़ गया ना बिजनेस, बिजनेस बढ़ गया तो इसको गवर्नर स्टेब्लिश करना पड़ेगा, लोगों को भी संभालना है, सबको संभालना है, कि भैया सिर्फ हमारे पोर्टुगल के लोग यहाँ रहेंगे तो उनको संभालने वाला, उनको सामान वामान देने वाला और उन सारी चीज को ध्यान रखने वाला कोई होना चाहिए, हमारा ही इंसान, हमारा ही आदमी। तो वो था 1505 में इन्होंने बनाया। अब पहले ये डायग्राम देख लो। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको कोचीन के बारे में, ठीक है, कोचीन के बारे में बनाया है, ठीक है। और अब ये जो बनाया गया था उसका नाम कौन था, अल्मीडा, ठीक है, क्या नाम था, अल्मीडा, ठीक है। कौन, 1505 में जो गवर्नर बनाया गया था, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, गवर्नर जो बनाया गया था वो था 1505 में, उसका नाम था अल्मीडा, ठीक है। अब आओ देखते हैं थोड़ा इसके बारे में, देख लो थोड़ा, चेहरा इसका पहचान लो भैया, मान लो सपने उपने में दिख गया तो क्या करोगे, ठीक है, तो पहचान में आना चाहिए तुम्हें। तो ये था, देखो बुढ़ा सा इंसान तुम्हें यहाँ दिख रहा है, लेकिन उस समय बड़ा नौजवान था, बहुत तेज तर्रार इंसान था भाई वो, बड़ा दिमाग था इसके पास, लोगों को एकदम दिमाग रखता था, ठीक है। तो ये क्या करने लगा कि देखो, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका नाम था, एज अ प्रोमिनेंट फिगर इन पोर्टुगस हिस्ट्री, नोन प्राइमरली फॉर हिज रोल एज द फर्स्ट वायसराय, वायसराय मतलब गवर्नर, उस टाइम पे वायसराय बोला जाता था गवर्नर्स को, गवर्नर ऑफ पोर्टुगस इंडिया, इंडिया में एक गवर्नर बनाया गया पोर्टुगस के थ्रू, जिसका नाम था क्या, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बाबा, तो बाबा ही बोलेंगे, इसमें तो बुड्ढा ही दिख रहा है तो बाबा बोल लो इनको, और क्या क्या कहना है ना। सो ही अडॉप्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी विच इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ काम वाटर। अब बोलोगे सर ये क्या आ गया, अब अभी तो आपने ये बताया ही नहीं कुछ, अब समझाता हूँ ना, सुनो मेरी बात अब ध्यान से। अब बात क्या हुई थी कि देखो, अब लोग तो आ रहे थे, अब यहाँ थोड़ा सा समझो मेरी बात को, अब यहाँ मैं थोड़ा सा डायग्राम समझाता हूँ, है, ये देखो थोड़ा सा मिटा रहा हूँ ये हल्का, अब देखो समझो मेरी बात, मैंने बनाया यहाँ क्या, ये मान लो बहुत अच्छा भारत का नक्शा मैंने बना दिया, बहुत अच्छा एकदम अच्छा सा सुंदर सा, दिख रहा है तुम्हें, भारत का इंटरनेशनल नक्शा है भैया ये, ठीक है ना, ये सिर्फ इस पे मैंने एकदम समझ लो कि कॉपीराइट अगर किसी ने बना दिया तो कॉपीराइट हो जाएगा, समझे, तो कोई बनाना नहीं है गलती से भी, वरना बड़ी दिक्कत होगी। तो अब होता क्या था कि देखो, अब यूरोप में भी, यहाँ पे यूरोप का भी देखो नक्शा बनाना बहुत सुंदर सा, देखो तुम लोग भी बनाना सीख जाओगे, लेकिन ये वाला मत बनाना, कॉपीराइट है इस पे, ठीक है ना। तो अब होता क्या था कि देखो, जब सब लोग आने लगे, भाई पोर्टुगल्स तो बहुत सारे थे, लेकिन अब उसमें बहुत सारे लोग और भी तो आए, डच थे, है ना, डच वाले थे, ब्रिटिश थी, ठीक है, ब्रिटिश थे, फ्रांस थे, ठीक है, पोर्टुगल तो पहुंच चुके थे, लेकिन अब ब्रिटिश, फ्रांस और ये जो डच वाले लोग थे, डेनमार्क वाले लोग थे, वो लोग भी थे। अब वो लोग क्या कर रहे थे भैया, उनको भी जाना था, क्योंकि वो देख रहे थे भाई पड़ोसी वाला तो बड़ा कमा रहा है, क्योंकि होता है ना लोगों को जलन। अब तुम ही को देख लो, मम्मी पापा को क्या होता है, मम्मी पापा तुम लाए 85%, बगल के शर्मा शर्मा का बेटा ले आया क्या 98%, बोलेंगे देख लो, दिन भर घूमता रहता है, इधर उधर टहलता घूमता रहता है, लखैरगिरी करता रहता है, हैं? पढ़ता लिखता नहीं है, ला रहा है 57%, वो ला रहा है बताओ 98%, 98% लेके आ रहा है, जलन हो रही है, माँ बाप गुस्सा कर रहे हैं। फिर बगल का अगर मान लो किसी दिन तुमने 98% लाया और बगल वाले शर्मा जी के 57% ला रहा है, तो उनको जलन होने लगी, अरे यार ऐसा कैसे हो रहा है, ये तो बड़ा। अब मान लो कल के दिन तुम मैं ही हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, आज वीडियो बनाते बनाते मान लो मैं पाने लगा पैसा खूब, तो हमारा तो भैया जो और चैनल वाले वो तो परेशान होंगे ना, या हमारे साथ वाले जो कॉम्पिटिटर होंगे वो परेशान होंगे कि देखो इतना पहले तो ये कुछ नहीं पाता था, अब इतना पैसा कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, बड़ी तेजी से आप लोग मान लो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दिए, खूब सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, आपकी कृपा से, आपकी हेल्प की वजह से, आपकी फॉलोइंग की वजह से अगर हमारा चैनल बहुत अच्छे से चल गया तो क्या होगा, लोगों को भी तो दिक्कत होगी, कुछ लोगों को तो दिक्कत होती ही है, ईर्ष्या करते ही है कि नहीं। तो वो लोग क्या करेंगे,
वो लोग भी जानने की कोशिश करेंगे भैया ऐसा क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है कि लोग इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ही होता था कि भैया ब्रिटिश, डच और फ्रांस वाले भी बड़ा ईर्ष्या करने लगे यूरोप वाले से, पोर्टुगल वाले से, कि भाई ऐसा क्या है कि ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि खूब पैसा कमा रहे हैं, हम लोग के पास पैसा नहीं आ रहा है। तो ये लोग ने भी खोज करना शुरू किया, इन्होंने बोला कि अब हम भी जाएंगे कहाँ, इंडिया। ठीक है, ये लोग भी इंडिया जाने के फिराक में थे। लेकिन अब हुआ क्या, हुआ ये कि भैया जो अल्मीडा थे, बाबा जो थे, इन्होंने लगानी शुरू कर दी रोक। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम सिर्फ किसको आने देंगे, सिर्फ पोर्टुगल को, अपने ही देश को आने लगेंगे, अपने ही सिटी को आने देंगे, अपने ही सिटी के लोगों को आने देंगे, और किसी को यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट या लोगों को खरीदारी करने नहीं देंगे। होता है ना एक छत्र राज, ठीक है, एक छत्र राज। अब ये यहाँ पर आकर के खेला खेलने लगे बच्चों, समझिए, ये खेला खेल रहे हैं। ठीक है, तो खेला कैसा खेल रहे हैं, खेला ये खेल रहे हैं कि किसी और को अब आने नहीं दे रहे। भैया तुमको बैठाया गया था इसीलिए क्या, भारत की तो तुम कमाई बंद कर रहे हो, तो लोग आएंगे भैया। होता क्या है, टूरिस्ट क्या होते हैं, जितने टूरिस्ट आएंगे उतनी आपके कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं था। अब ये जो गवर्नर बैठ बैठ गए थे, ये वायसराय बाबा श्री अल्मीडा जी, ये क्या करने लगे, ये रोक करने लगे। अब न डच वालों को आने दें, न ब्रिटिश वालों को आने दें, न फ्रांस वालों को आने लें। इन्होंने इन्होंने लगाना क्या शुरू कर दिया, इन्होंने तैनात कर दी आर्मी। समझ लो ये इंडिया थी, और इन्होंने पूरे ये जो समुद्र था उसके पास लगा दी नेवी आर्मी। ठीक है, नौसेना, समझो, नौसेना, मैं लिख दे रहा हूं, नौ और सेना। ठीक है, वैसे तो ऐसे भी लिख सकते हो, नौसेना। ठीक, लेकिन मैं लिख रहा हूँ नौसेना, मतलब नेवी आर्मी खड़ी कर दी इसने। बहुत सारे लोगों को पानी के अंदर भी भैया लगा दिया कि अब तुम लोग वहां रहो, कोई और आया किसी और देश से आया तो उसको आने नहीं देना, उसको वहीं मार गिराना है तुरंत। समझ रहे हो? तो अब वहां पे इन्होंने उसी पॉलिसी को, क्योंकि पानी के थ्रू हुआ था, उसी समुद्र के पास हुआ था, तो उसने उसका नाम दिया था ब्लू वाटर पॉलिसी। उसी का नाम दिया था क्या, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी, और उसी को बोला था पॉलिसी ऑफ काम वाटर, पॉलिसी ऑफ काम वाटर। अब देखो काम वाला कोई काम नहीं किया है इन्होंने, ठीक है, क्योंकि भैया अब तुम एक बात बताओ, किसी और देश के लोगों को रोकोगे तो वो भी तो लेकर के आएगा ना लोगों को। तो यहाँ पे धूम धड़ाका एकदम मार फाइटिंग किए जा रहे हैं, एक दूसरे को फाइटे फाइट मार दे रहे हैं, लबालब किए जा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब यहाँ पे तो काम वाली कोई चीज रही नहीं, भैया लड़ाई करे जा रहे हो। हाँ, तो लड़ा काम का मतलब क्या होता है, एकदम शांत शांति से आप लोगों से एकदम प्यार व्यवहार से बात करिए। जैसे हमारे हमारे गुरु लोग बोलते हैं ना कि आप हमेशा मीठी बानी बोलिए, मन का आपा ना खोए यहाँ पे। समझ रहे हैं? तो लेकिन यहाँ पे ये मीठी बानी नहीं बोल रहे थे, इन्होंने नाम बस दिया था दिखाने के लिए। काम वही होता है ना कि काम काम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। समझ रहे हैं? तो इन्होंने काम वाटर बोला था, लेकिन काम वाला कोई काम किया नहीं इन्होंने ऐसा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए यहाँ पे कर रहे थे बहुत सारी लड़ाई, और लड़ाई के साथ इन्होंने अब बाकी सारे जो भी कंट्री के लोग थे आना चाह रहे थे, उन्होंने को रोक दिया। तो अब थोड़ा सा पढ़ लो, देखो भैया क्या है, देखो यहाँ पे, एक तो ये पेन नहीं टिप कराता है, बार बार टिपा जाता है, इतना बदतमीज है ये। ठीक है, तो अब देखो मैरिटाइम डोमिनेंस कैसे हुआ, फोकस्ड ऑन कंट्रोलिंग की सी रूट्स। उन्होंने सी रूट्स जितने थे उस पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मेंटेनिंग नेवल सुप्रीमेसी, मतलब नेवी वालों को इन द इंडियन ओशन टू प्रोटेक्ट पोर्टुगेसेस इंटरेस्ट एंड शिपिंग, मतलब उनकी शिपिंग पे उनके जो इंटरेस्ट वगैरह होता था उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया कि हाँ भैया सिर्फ हमारे पोर्टुगल वाले ही आएंगे। ठीक है, और कोई देश वाला नहीं आ सकता यहाँ अब, और कोई ट्रेड नहीं करेगा, सिर्फ हम ही हैं तो जो हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्ट्रेटेजिक बेस एस्टेब्लिश्ड एंड फोर्टिफाइड इंपॉर्टेंट कोस्टल बेसेस, उसने बेस बना दिया अलग से, सच एज इन द कोचिन, कहां बनाया, कोचिन के पास, टू सिक्योर क्रूशियल ट्रेड रूट एंड इनहेंस पोर्टुगस इन्फ्लुएंस। इसने पूरी तरीके से वहां बेस बना दिया, वहां पे लोग एकदम तैनात रहते थे कि पोर्टुगस के अलावा और कोई नहीं आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आयात निर्यात पूरा आराम से किया जा सकता है। ठीक है, कौन करेगा, पोर्टुगस करेंगे। ठीक है, अब देखो अलायंसेज एंड पेट्रोल फॉर्म्ड अलायंसेज विद लोकल रूलर एंड कंडक्टेड रेगुलर नवल पेट्रोल टू सेफगार्ड पोर्टुगस मैरीटाइम ऑपरेशन एंड डिसरप्ट राइवल पावर्स।
मतलब इन्होंने अब अलग जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ मिल करके इसने एक अलायंस बना ली। अलायंस बना करके इसने पूरा बेस कैंप तैयार कर दिया और बाकी लोगों को आने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ कौन आ सकता था? सिर्फ और सिर्फ पोर्टुगस के लोग आ सकते थे। वही लोग यहाँ पे आए और यही लोग सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, रहे, खाएं, नाचे, गाएं और पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा करने के फिराक में थे ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या था, तो तभी तो मैंने बताया कि शुरुआत कब हुई भैया? 1457 से सोचो, हमने बात कर रहे हैं हम 1457 से बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात हुई थी क्या मॉडर्न हिस्ट्री की? 1757 से 1947 तक। ठीक है, ब्रिटेन रहे थे, ब्रिटेन वाले राज किए थे, लेकिन सबसे आखिरी तक राज कौन किया था? सबसे आखिरी तक 1961 तक, 1961 तक पोर्टुगस रहे हैं हमारे भारत के ऊपर, भारत पे। बड़े 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 क्या बोलते हैं उनको, लतखोर समझते होंगे आप लोग, थोड़ा हिंदी भाषा में उच्चारण करते हैं, खैर गलत है लेकिन अरे चलता है। अगर मैं थोड़ा सा ये बात नहीं करूंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे ना। हिस्ट्री देखो बोरिंग सब्जेक्ट भी है और कहीं कहीं आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा, है कि नहीं? तो 1961 तक वो रहे थे, तब यहाँ से इनको भगाया गया था किसी तरीके से। ठीक है, तो अब आगे आओ, देखो अब थोड़ा क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पोर्टुगस इन इंडिया? कौन था भैया? अल्मीडा था, मैंने अभी बताया, अल्मीडा। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस द ब्लू वाटर पॉलिसी? अब ब्लू वाटर पॉलिसी जो काम वाटर, जहां पे इंद्रधनुष लेके तैयार हैं, इंद्रधनुष क्या कह रहा हूं, मतलब धनुष लेके तैयार हैं, इंद्रधनुष लेकर के तैयार है, पानी 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 पानी, आज ब्लू है, पानी पानी कर रहे थे। ठीक है, उसकी वजह से इन्होंने बना दी पॉलिसी कि कोई और आएगा नहीं, तो उसको कौन शुरू किया था? इसको भी किया था शुरू अल्मीडा ने। किसने शुरू किया था? ये देखो अल्मीडा दिख रहा है यहाँ पे भी। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, समझ रहे हो भैया? तो आप ये चीज तैयार कर लेना। और इसी के साथ देखो ये थैंक यू हो गया है। थैंक यू का मतलब ये चैप्टर मतलब इतना समाप्त हो चुका है। हमने एक एक मिड मॉडर्न क्या कह लो एंशियंट वगैरह थोड़ा पढ़ लिया। अभी पार्ट 1 हमने पढ़ाई कर ली है, इतनी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया होगा भैया फिर से वीडियो देखो। अब क्या करें, फिर से उसी में रिपीट करेंगे, थोड़ा हंस लेना, थोड़ा गा लेना और उसके बाद फिर थोड़ा कमेंट भी कर देना। और थोड़ा ज्यादा और ज्यादा पसंद आ जाए तो थोड़ा शेयर भी कर देना। उससे ज्यादा पसंद आ जाएगा तो लाइक भी दबा देना, है कि नहीं? और जो लोग नए लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता फिर से वीडियो देख लेना और वीडियो देख करके फिर से शेयर कर देना। समझ रहे हो मेरी बात? तो थोड़ा मेहनत करिए कि वो जैसे अगल बगल वाले थोड़ा सा ईर्ष्या हमसे भी करना शुरू करें। अभी कोई ईर्ष्या ही नहीं कर रहा है यार। दिक्कत की बात तो ये है, प्यार करो थोड़ा हम लोग को भी भाई। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग ए ग्रेड लर्निंग को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा भैया। ठीक है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब कैसे करेंगे वो मुझे पता नहीं, बस हो जाना चाहिए, किसी तरीके से करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे और आपको बहुत सारी वीडियो और मिलने वाली है। और आरआरबी की तैयारी करिए बहुत अच्छे से और पास होइए। बहुत मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। भविष्य में देखिएगा क्या क्या होगा, तहलका मचा देगा ए ग्रेड लर्निंग इस बार। ठीक है, धन्यवाद।